देखो जो टाइम होता है ना वो प्लेस टू प्लेस मैटर करता है, क्योंकि अर्थ जो हमारा है वो घूमता रहता है। लेकिन अर्थ का जो स्पीड है वो कुछ इतना है कि अर्थ का एक ऐसा पर्टिकुलर फेस है जो एक टाइम पे सन की तरफ मुड़ा हुआ रहता है। तो जो प्राइम मेरिडियन का ईस्ट वाला पार्ट है, जब वो सन की तरफ रहता है तो जो वेस्ट वाला पार्ट है वो सन की दूसरी तरफ रहता है, यानी कि उसे सूरज की रोशनी नहीं मिलती है। अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, तो जब अर्थ ईस्ट की तरफ होता है तब सन उसके ईस्ट सन की तरफ होता है, तो सन हमारे लिए उग रहा होता है, हमारे लिए वो उगता हुआ सन होता है। और जब अर्थ घूम जाता है उसका रोटेशन एक दिन में एक रोटेशन होता है, इसीलिए वो एक दिन में सन हमें दिखता है और फिर मून दिखता है और फिर सन दिखता है, क्योंकि एक दिन में एक रोटेशन हो रहा है अर्थ का। तो जब अर्थ एक बार घूम रहा है सन की चारों तरफ, तो जो अर्थ का ईस्ट वाला पार्ट है एक दिन में एक बार सन की तरफ आएगा और वेस्ट वाला पार्ट एक दिन में एक बार सन की तरफ आएगा। तो जब सन की तरफ ईस्ट वाला पार्ट है तब तो वेस्ट की तरफ कुछ नहीं है, तब वेस्ट की तरफ मून दिखेगा। और जब ईस्ट में हमें मून दिखता है तब वो लोग को सन दिखता है। ईस्ट वेस्ट ईस्ट में ही सन उगता है, क्योंकि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि अर्थ का रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट होता है। जब हमारे यहाँ पे यानी कि हमारे ईस्ट में, इंडिया इज इन प्रेजेंट इन बेसिकली ईस्ट में ग्रीनविच से, ठीक है, तो उसका जो फेस होता है हमारी तरफ, तो सन हमारे को दिखता है और हमें रोशनी दिखती है। हमारे यहाँ पे सुबह होता है तब, और जब हमारे यहाँ पे रात होता है शाम होते होते बाहर यानी कि इंडिया के बाहर कुछ जगहों पर जो वेस्ट में है, वर्ल्ड का वेस्ट में, जैसे कि यूके वगैरह में, वहाँ पे तब रात हो रहा होता है जब हमारे यहाँ पे सुबह, और हमारे यहाँ पे जब रात तब वहाँ पे सुबह। ऐसा क्यों? क्योंकि लोग तो सारे अर्थ में ही रहते हैं। अब अर्थ पे हम लोग जब रहते हैं तो अर्थ तो सन की चारों तरफ घूम रहा है। अर्थ का कभी कोई फेस सन की तरफ है और कभी कोई फेस नहीं है। जब जो फेस अर्थ की तरफ, अर्थ का सन की तरफ है, तब उस फेस को रोशनी मिलता है। तो जब हमारा वाला अर्थ की तरफ होता है तो हमें रोशनी मिलता है और सूरज दिखाई देता है। और उन लोगों को जो इंडिया से बाहर रहते हैं या काफ़ी कंट्रीज में उस वक्त रात हुआ होता है और उन्हें मून दिखता है। और मून जो है, मून का ये बात याद रखना कि मून का पर्टिकुलर कोई लाइट नहीं होता है उसका खुद का, वो सन के लाइट के वजह से ही हमें दिखता है। सन का लाइट जब मून पर पड़ता है तभी हमें वो दिखता है। ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को। अब समझ आया कि यहाँ पे कभी सूरज, यहाँ पे कभी सुबह और दूसरी जगह पे रात की होता है, क्योंकि अर्थ घूमता रहता है इसलिए। अब हम लोग पढ़ते हैं व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। अब स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? देखो, हर कंट्री में ना, हर कंट्री में बोल सकते हो या फिर कुछ ऐसे पार्ट्स में एक पर्टिकुलर जगह का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है जो टाइम को पूरा कंट्री फॉलो करता है। जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में दिल्ली का टाइम जो है वो स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है और उसी टाइम को पूरा कंट्री फॉलो करता है। वैसे ही यूके में लंदन का जो टाइम होता है उसको स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है और उसी को पूरा यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में सब फॉलो करते हैं। तो स्टैंडर्ड टाइम क्यों बनाया गया है? अब अर्थ का अगर स्टैंडर्ड टाइम नहीं होगा तो सोचो कितने प्रॉब्लम हो जाएगा। अर्थ तो अलग अलग वक्त पे अलग अलग फेस दिखाता है अपना सन को, मतलब अर्थ तो घूमता रह रहा है तो उसका अलग अलग फेस सन को दिख रहा है। अब अगर कोई स्टैंडर्ड टाइम होगा नहीं तो लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अगर रियल टाइम सब निकाले हम लोग बैठ के तो 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट या 1 घंटे का डिफरेंस हो सकता है। अगर उस हिसाब से हम लोग चले तो सोचो पीएम और एएम में कितना कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर हम लोग देखें कि रात का तुम्हारे यहाँ पे लिखा हुआ है टिकट में, तुम्हारी ट्रेन की टिकट है सपोज, और उसमें लिखा हुआ है कि तुम्हारी ट्रेन का टाइमिंग है
12 AM, ठीक है, यानी कि तुम्हारे हिसाब से वो रात का 12 बजे है। लेकिन किसी दूसरी कंट्री में अगर तुम जाओगे तो वही तुम्हें दिखेगा 2 घंटे की डिफरेंस पे 8 PM, 4 घंटे की डिफरेंस पे। तब तुम क्या करोगे? तब तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि तुम वहाँ के टाइम के हिसाब से चलो कि तुम यहाँ के टाइम के हिसाब से चलो। वहाँ पे तो तुम्हारा दिखा रहा है, तुम्हारा टिकट वहाँ से आया है तो तुम्हें वो 8 PM दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल टाइमिंग है 12 बजे की, तो तुम तो 4 घंटा पहले पहुँच जाओगे। ऐसा ही तुम्हारे साथ उल्टा हो सकता है, तुम लेट भी पहुँच सकते हो, क्योंकि टाइम अगर अलग अलग हो जाएगा तो फिर सब अलग अलग टाइम फॉलो करेंगे, हर कंट्री के लोग या हर सिटी के लोग, तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया है जिससे सबका टाइमिंग एक ही चले। तो अब हम इसे रीड करते हैं और देखते हैं और क्या लिखा है। The local time of places which are on different meridians are bound to differ. For example, it will be difficult to prepare a timetable for trains which cross several longitudes in India. For instance, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in local times of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. तो जो डिब्रूगढ़ है आसाम में सिटी है एक, सबने सुना होगा, और द्वारका एक सिटी है गुजरात में। अब इन दोनों के बीच का जो लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हमने देखा था ना, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से हम हर चीज़ को मेजर करते हैं। तो हम अगर इसके टाइमिंग को और इसके डिस्टेंस के टाइमिंग को डिफरेंस करें तो बेसिक टाइमिंग डिफरेंस निकलेगा इन दोनों के बीच का 1 घंटा 45 मिनट, यानी कि 1 hour 45 minutes. It is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of a country as the standard time of the country in India. In India, the longitude of 82.5 degree east, यानी कि 82 degree 30 east is treated as the standard meridian. अगर standard meridian होगा तो हम लोग सब उस standard meridian के टाइम के हिसाब से ही चलेंगे, क्योंकि हर लॉन्गिट्यूड के बीच में डिस्टेंस तो है ही, चाहे थोड़ा सा हो चाहे ज़्यादा हो, तो कोई ना कोई टाइम का डिफरेंस आ जाएगा। और अगर कोई ना कोई टाइम का डिफरेंस आ जाएगा तो हमारे को सिटी टू सिटी भी डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। सोचो अगर आप आसाम में रहते हो और यहाँ मैं कोलकाता में रहती हूँ, तो अगर आप मुझे वहाँ से कॉल करोगे यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे 1-1.5 घंटे का डिफरेंस पे हम लोग चल रहे हैं, तो आप कॉल करने में भी रात में सोचोगे कि वो सो गई होगी या सो नहीं गई होगी, वहाँ कितना बज रहा होगा, वहाँ सुबह होगा कि रात होगा। क्योंकि अगर सपोज आपको कॉल करना है रात में 12 बजे और यहाँ बज रहे हैं रात के 2 बजे, और अगर मैं सो चुकी हूँ और अगर आपको मुझे कॉल करना है रात को 2 बजे, कोई कॉल करता है क्या? फीलिंग तो वही आएगी आपको, लेकिन आपके लिए तो 12 ही बजे हैं, तो वो कहानी वैसी हो जाती है, ठीक है। इसीलिए स्टैंडर्ड मेरिडियन को फॉलो किया जाता है, और हमारे कंट्री का स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82.5 डिग्री 30 ईस्ट, ठीक है। The local time at the meridian is taken as the standard time for the whole country. It is known as the standard meridian. Indian standard meridian यानी कि IST, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है 82.5 डिग्री 30 ईस्ट, वो जो लॉन्गिट्यूड होगा 82 डिग्री एंड हाफ 30 ईस्ट पे, वो लॉन्गिट्यूड का ही टाइम माना जाएगा। उसको उस लॉन्गिट्यूड को बोलेंगे स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये देखो, ये लॉन्गिट्यूड होगा स्टैंडर्ड मेरिडियन। अब इसके यहाँ पे भी टाइम सेम, पूरे कंट्री में टाइम सबके लिए सेम माना जाएगा। अब जैसे यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया, मैं उसको भी पढ़ती हूँ, चलो। Kabir lives in a small town of near Bhopal. He tells his friend Alok that they will not be able to sleep tonight. A day and night cricket match between India and England had started at 2 PM in London. This means that the match would become at 7:30 PM in India and finish well into night. Do you know what is this time difference between India and England? हाँ, क्योंकि इंडिया का जो टाइम है वो स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से इंग्लैंड से बहुत पीछे है। India located east of Greenwich at 82 degree and a half 30 east, 5 hours and 30 minutes ahead of GMT. It will be 7:30 PM. So it will be 7:30 PM in India when it is 2 PM in noon in London. समझ आया कि अगर
हमारा जो इंडिया का टाइमिंग है वो 5.5 घंटा यानी कि 5 hours 30 minutes आगे है इंग्लैंड से। तो हमारा वहाँ पे अगर दोपहर के 2 बज रहे हैं इंग्लैंड में, तो हमारे यहाँ पे 5.5 घंटा यानी कि 7:30 होगा यहाँ हमारे इंडिया में, इसीलिए उनको मैच 7:30 पे दिखेगा लाइव भी नहीं तो लंदन में अगर उतने बजे दिखाया जा रहा है तो यहाँ पे उतने बजे दिखाया जाएगा, अगर लाइव भी दिखाया जाएगा तो उतने बजे दिखाया जाएगा। Some countries have a great longitudinal extent and so they have to adopt more than one standard time. For example, in Russia there are many as 11 standard times. The earth has been divided into 24 time zones of 1 hour each zone. Each zone thus covers 15 degree of longitude. तो ये चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट होता है। हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया इस चैप्टर में, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इक्वेटर, एक्सिस, ये सब के बारे में और स्टैंडर्ड टाइम के बारे में। अलग अलग जगह का अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम क्यों होता है, ताकि लोकल टाइमिंग यानी कि सिटी टू सिटी में टाइम डिफरेंस ना हो, इसीलिए इंडिया का भी एक स्टैंडर्ड टाइम है जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है, जो है 82 एंड हाफ डिग्री 30 डिग्री ईस्ट। तो आपको कोई क्वेश्चन हो मुझे पूछना कमेंट में, और ये सब सॉल्व करना और आंसर्स कमेंट में ज़रूर बताना मेरे को। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सॉरी, एनी डाउट, कोई भी डाउट हो, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, जस्ट प्लीज़ कमेंट, आई रिप्लाई। कमेंट ज़रूर करना, मैं रिप्लाई कर दूँगी। और हाँ, ये चैप्टर बहुत इजी है, बस आपको ध्यान से सारी चीज़ों को समझना है कि इक्वेटर क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, क्यों होता है, स्टैंडर्ड टाइम अलग अलग जगह पर अलग अलग क्यों होता है, टाइम डिफरेंस क्यों होता है, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमता है तो सन का फेस अलग होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, थैंक यू।